बीकानेर से इस वक्त बड़ा मामला हमारे सामने आया है, पीबीएम सरकारी अस्पताल से। आज हमारे साथ है सुरेंद्र वर्मा जी जो प्रिंसिपल हैं। तो सुरेंद्र जी, बीकानेर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीबीएम अस्पताल से ये मामला सामने आया है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की हालत बिगड़ी है, उनकी किडनियां तक फेल हो गई है, उनकी डायलिसिस तक हो रही है। तो इस मामले में क्या जांच पड़ताल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैम, हम लोग कमेटी बना दी है और वैसे भी 15 दिन से हम लोग बराबर हम लोग ने कमेटी बना के बिल्कुल उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट एक बार आ जाए फिर वो बता पाएंगे। पर जहाँ तक जो मेरे मेडिकल आईसीयू में जितने पेशेंट एडमिट हुए हैं उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी हुई है। सारे कंसल्टेंट, नेफ्रोलॉजिस्ट, फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, इवन एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट पूरी तरह से ध्यान दे रहा है। परिजनों का कहना है कि एक इंजेक्शन लगाने के बाद हमारे प्रसूताओं का जो है वो हालत गंभीर हुई है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, वहाँ पे 35 डिलीवरी पर डे होती है और वो इंजेक्शन जो सिंटोसिनिन हम लोग बोलते हैं 35 के 35 पेशेंट को लगाया जाता है। अगर बाय द वे उस इंजेक्शन की वजह से अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती तो 35 को होती। और ये जो पेशेंट आए हैं एक दिन में नहीं आए, ये अलग अलग दिन में आए हुए हैं। 15-20 दिन के अंदर ये सारे पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक बीसी घिया। कोटा की जो ये हुई थी वारदात, उसके बाद में आपने बोला था कि बीकानेर में ऐसे हालात ना हो अस्पताल के अंदर, आपने पुख्ता इंतजाम भी करवाए थे। तो ये वापस घटना कैसे घटित हुई? देखो मैडम, हम लोग इस चीज़ को लेके पूरे सजग हैं और सजग थे कि भी जो घटना कोटा में घटित हुई है वो हमारे यहाँ नहीं घटित हो। उसके लिए हमने रेगुलर राउंड्स लिए हैं और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज है, ओटी इंचार्ज है, हमारे एचओडीज है या हमारे जो सफाई के ठेकेदार है उनको पूरा पाबंद किया हुआ है। और उसके बावजूद यदि ये कुछ करते हैं तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और ये घटना कोटा जैसा माहौल तो नहीं कह सकते, लेकिन नो डाउट हमारे पीपीएच के मरीज़ तो बढ़े हैं। तो इसके बढ़ने की वजह क्या रही है, इसकी हम जांच कमेटी बिठा के और कारण पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके पीछे मरीज़, देखो रूटीन में 2-3 मरीज़ 4 मरीज़ आते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से 4-5 मरीज़ ज़्यादा आ गए हैं। तो हो सकता है कि कहीं पे कुछ लिक्विना रहा हो, कुछ इन्फेक्शन रहा हो, कुछ दवाई की वजह से हो रहा हो। कई बार अपना इन्वायरमेंट, अभी गर्मी बहुत थी, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसकी पूरी जांच की जाएगी और हम मरीजों के इलाज के प्रति हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है पूरी लगी हुई है। हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी और डॉक्टर्स हमारे पूरे सजग है इस मामले को लेके। और अभी तक हमारी जहाँ समझ में अभी आईसीयू से कोई ऐसी डेथ की खबर नहीं आई है। और जो अभी किन्होंने बताया है कि डेथ हुई है, तो देखिए हमारा हॉस्पिटल टर्शरी केयर सेंटर है ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, सारे ब्लॉक से रेफर होके आते हैं। तो हो सकता है कि कोई मरीज़ की कंडीशन ऐसी रही हो और उसकी वजह से यदि किसी मरीज़ की डेथ हुई है तो अपन उसकी जांच करेंगे। रिपोर्ट अपने हमारे पास आएगी पूरी की भी किसी की डेथ होने की वजह क्या रही है, कि पीपीएच की वजह से है, इस इंसिडेंस की वजह से है या कोई और वजह है, तो वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट से बुला के पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। जिस माँ ने कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया, उसने शायद ही कभी सोचा होगा कि मातृत्व की खुशी के साथ उसे जिंदगी और मौत के बीच जंग भी लड़नी पड़ेगी। बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई महिलाओं की हालत गंभीर होती गई है, कईयों की किडनियां खराब हो गई है, कईयों की डायलिसिस की नौबत आ गई है। तो आइए हम उन परिजनों से बातचीत करते हैं। तो बताइए क्या मामला है सारा? हम 3 तारीख की रात को आए थे यहाँ पे डिलीवरी के लिए। तो पहले जब 3 तारीख की सुबह को डिलीवरी हुई, सुबह मतलब 11 साढ़े 11 बजे 6-7 घंटे तक यूरिन आया। उसके बाद में बोला कि आप ब्लीडिंग हो रही है, आप वो वहाँ ले जाते हैं। वहाँ लेके आए, फिर वहाँ से बोला कि नहीं ठीक है, कब बंद हो, मतलब ब्लीडिंग बंद हो गई। वहाँ लेके गए वापस, वहाँ ले जाने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद फिर बोला, फिर वहाँ रेफर किया कि यूरिन नहीं आ रहा, वहाँ से भेजा। फिर हमें वहाँ चक्कर निकलवाते फिर यार पोस्ट कोविड आईसीयू में भेजा। यहाँ पे बोला आपके गुर्दे खराब है, फेफड़े खराब है, ये सारे मतलब जो भी मतलब ये चीज बोल दी कि आपका यूरिन नहीं आ रहा। उसके लिए पहले कुछ नहीं था, जब यहाँ लेके आए एकदम नॉर्मल थी, खाना पीना सारा कुछ था, यूरिन वगैरह सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले यहाँ लाने के बाद ये बोले आपकी दिक्कत पहले से थी, आपके पहले से हुई होगी, वो होगी। तो हम डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? पहले जांचें करवाने के लिए। फिर डॉक्टर क्या देखता है? अगर वो पहले से दिक्कत थी तो डॉक्टर देखता क्या है? फिर क्या देखता है रिपोर्टों में? या पहले डॉक्टर को दिखा नहीं था, अब दिख रहा है, मतलब रिपोर्ट वही रिपोर्ट पहले थी वही अभी है, तो अब दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। क्या दिक्कत है? मेरे को ये समझ में नहीं आया अभी तक। क्या आपको लगता है जो इंजेक्शन लगाया गया उसके बाद आपकी पत्नी की हालत गंभीर हुई है? तो कुछ 6
5 पेशेंट है यहाँ पे, अभी अभी फिलहाल मेरे देखते थे 5 पेशेंट है यहाँ पे। 5 पेशेंट एक की दिक्कत के कैसे आ सकते हैं? क्या चूक हुई है प्रशासन से, यहाँ के डॉक्टर से, आपको क्या लगता है? अब ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्या दिक्कत हुई क्या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कत हॉस्पिटल से ही हुई है, तभी हुआ है। नहीं तो 5 पेशेंट एक ही दिन वो आए हैं, सब 1-2 दिन का डिफरेंस है, उसमें वो 5 पेशेंट आए हैं, उसमें से 5-6 पेशेंट यहाँ जितने भी आए हैं उतने। पीबीएम अस्पताल में बिगड़ती महिलाओं की हालात ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है, लेकिन सवाल अब भी यह खड़ा है कि प्रशासन से आखिरकार कहां चूक हुई है, आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा। मैं कैमरा जर्नलिस्ट गुलाम रसूल के साथ प्रिया शर्मा, चाइल्ड लाइन न्यूज़ बीकानेर।